हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाइनोडर्मेटा के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक आप सी स्टार का पिक्चर देख रहे हैं, तो इनकी जो सरफेस होता है वो देखिए कितना रफ है। इसमें स्पाइन जो है या बॉडी जो अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, ये एक अकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अकाइनोडर्म्स जैसे मोलस्का के अंदर हम इंडिविजुअल मेंबर को, एनिमल को मोलस्क बोलते हैं, ऐसे ही अकाइनोडर्मेटास के अंदर जो है उनको अकाइनोडर्म बोलते हैं, जो कि इनवर्टिब्रेट मैरीन एनिमल्स होते हैं, जो कि फाइलम अकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं और जिनकी बॉडी जो है हार्ड स्पाइनी कवरिंग होती है। स्किन जो है उनकी हार्ड होती है, स्पाइनी होती है। इनवर्टिब्रेट्स का ये टॉप पोजीशन पर आते हैं और कॉर्डेट के बहुत ही क्लोज होते हैं अकाइनोडर्मेटस। अकाइनोडर्म्स का नाम जो है वो इसीलिए है कि उसके ऊपर उनकी जो सरफेस है बॉडी की, वहां पर स्पाइन है या बम्प्स प्रेजेंट है आउटर सरफेस पर, क्योंकि अकाइनो का मीनिंग होता है स्पाइनी और जो डर्म होता है स्किन। स्पाइन जो होते हैं वो उनके नंबर वेरी कर सकते हैं, उनका साइज वेरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट क्लास के अंदर। अगर आप देखते हैं तो सी अर्चिन है, सी फिशेस हैं, उनके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं। लेकिन अगर आप एक्नियोइड्स के अंदर देखते हैं तो उनके जो स्पाइन होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और मूवेबल स्पाइन होते हैं। अगर हम इनके डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स को अगर आप देखेंगे वो सारे आप इजीली पहचान लेंगे कि ये अकाइनोडर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन अकाइनोडर्म्स के अंदर जो टू मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको अदर एनिमल से डिफरेंशिएट करते हैं, वो होता है उनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का होना और 5 साइड रेडियल सिमेट्री होना, ठीक है। अकाइनोडर्म्स, अब आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे, ये एक आपको स्टारफिश दिखाई दे रही है, ब्रिटल स्टार जो है वो दिख रहे हैं, सी अर्चिन जो है, ये जो इनके क्या बोलते हैं, सी के अंदर जो मिलते हैं, फेदर स्टार जो है वैसे, और ये आपको एक कुकुमेरिया जो है वो दिखाई दे रहा है। ये सब आप देखेंगे अकाइनोडर्म्स हैं। ये इजीली जो है अदर फाइला के जो कैरेक्टर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अकाइनोडर्म्स की जो एग्जाम्पल है वो सी स्टार है, सी अर्चिन है, सी कुकम्बर है, ब्रिटल स्टार है या फेदर स्टार जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जैसे हमने देखा, सी कुकम्बर जो है इलोंगेटेड होता है, ठीक है, ये, और इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। सी अर्चिन जो है, इसको आप देखेंगे तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और स्पाइनी है। सी सैंड डॉलर, ये इसको देखेंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में इनकी शेप होती है। अकाइनोकार्डियम जो है ये हार्ट शेप की फॉर्म में होते हैं। सी लिली को आप देखेंगे तो ये सेसाइल फॉर्म के होते हैं और इनके टेंटिकल जो है, आर्म से टेंटिकल निकलते हैं जो कि इनको फीडिंग में हेल्प करते हैं। अकाइनोडर्म्स जो है उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक डिफाइनिंग फीचर होता है अकाइनोडर्म्स के अंदर कि उनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है और रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या है कि बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं आप 5 पार्ट्स में और मल्टीपल ऑफ 5, और ये जो 5 साइड रेडियल आपको स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, ये उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथन देता है। 5 साइड जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रोंगर होता है अगर हम इनको 4 या 6 साइड के एनिमल स्केलेटन के साथ कंपेयर करें, तो वो डिफरेंस जो है वो है लाइन ऑफ वीकनेस। आप देखेंगे कि इस अकाइनोडर्म को आप किसी भी एंगल से पूरी बॉडी को नहीं काट सकते। आप यहां से शुरू होंगे तो इसको इस एंगल पर ही काट सकते हैं,
यहाँ से शुरू होंगे तो इस एंगल पर काट सकते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर ये इक्वल नंबर में होते, 4 होते, तो हम डायरेक्ट जो है उसको पूरी बॉडी को काट सकते हैं। तो ये एक लाइन ऑफ वीकनेस होती है ड्यू टू 5 साइडेड स्केलेटन में। और अगर 5 साइडेड में भी कंपेयर करें तो जो 3 साइडेड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू 5 साइड। टू सिमेट्री देखने को मिलती है काइनोडर्म्स के अंदर। बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो लार्वल स्टेज के अंदर दिखती है और अडल्ट स्टेज के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब देखेंगे सभी आपने एनिमल्स देखे तो यहाँ पर भी जो लार्वल स्टेज है वो बाइलेटरल है और जो अडल्ट स्टेज है वो रेडियल है। अडल्ट जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं वो स्टार फिशेस हैं, स्टार अर्चिन है, सैंड डॉलर है, सी कुकम्बर है, जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और ये रेडियल सिमेट्री एक तरह का सेकेंडरी अडेप्टेशन है कि उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साइज जितने भी अकाइनोडर्म्स हैं वो स्मॉल साइज के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। आप उनकी अगर रेंज देखते हैं तो अप टू 6 सेंटीमीटर और 4 इंचेस के लेंथ या डायमीटर में देखने को मिलते हैं। लार्ज साइज के अगर हैं, जैसे सी कुकम्बर का एग्जांपल है, तो वहां पर ये 2 मीटर तक हो सकते हैं। कुछ स्टार फिशेस हैं जिनका डायमीटर 1 मीटर तक हो सकता है। और जो सबसे लार्जेस्ट अकाइनोडर्म है जो कि एक्सटिंक्ट फॉसिल फॉर्म में है, दैट इज क्रिनोइड सी लिलीज बोलते हैं उनके, जिनकी स्टेम जो है 20 मीटर तक जो है, ये एक एग्जाम्पल है। ये कुकुमेरिया का एग्जाम्पल है जो कि हमने बताया 2 मीटर की लेंथ तक हो सकते हैं। और ये एक सी लिली है, ठीक है, ये आप देखेंगे ये 20 मीटर तक जो है वो ग्रो कर सकते हैं। हैबिटेट और हैबिट जो होती है ये ब्रैकिश वाटर, मैरीन वाटर के अंदर ज्यादा मिलते हैं। बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सीस जोन के बेंथिक रीजन के अंदर, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच सकती, वहां पर देखने को मिलते हैं। अकाइनोडर्म्स जो हैं उनकी डेप्थ रेंज करती है, वो शैलो वाटर में भी मिल सकते हैं एट टाइड लाइंस पे, जो इंटरटाइडल जोन है, टाइडल जोन है वहां पर, और डीप सी जो कि हम बता रहे हैं बेंथिक रीजन में भी मिल सकते हैं। कुछ एनिमल जो है इसमें प्लेजिक फॉर्म में होते हैं जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं पानी के अंदर, और कुछ जो है सेसाइल होते हैं। ठीक है, तो प्लेजिक हो सकते हैं या सेडेंट्री हो सकते हैं। कुछ कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ज्यादातर नक्टर्नल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनके अंदर जो है जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ये एक उनकी पोजीशंस रहती हैं कि ये डोर्सल साइड रहती है और वेंट्रल साइड होती है। डोर्सल साइड को एबोरल साइड बोलते हैं, वेंट्रल साइड को ओरल साइड बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इनकी बॉडी जो है ये प्रोक्सिमल एंड होता है और ये डिस्टल एंड होता है। इस तरह की जो है इनकी पोजीशन जो है वो हम देख सकते हैं। एक्सटर्नली इनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है और इनके अंदर हेड नहीं प्रेजेंट होता। बॉडी के 2 सरफेस होते हैं, पहला ओरल सरफेस है, दूसरा एबोरल सरफेस, जो कि हमने देखा ओरल सरफेस जो है वेंट्रल साइड पर रहता है और एबोरल सरफेस जो है वो डोर्सल साइड पे होता है। ओरल सरफेस बॉडी का वो साइड होती है जो नेचुरल कंडीशन में टुवर्ड्स द सबस्ट्रेटम की तरफ हो, चाहे वो कोई भी जोन हो जहां पर वो रहते हैं, सबस्ट्रेटम की तरफ जो फेस है उसको ओरल सरफेस बोलते हैं। उस पे माउथ और ओरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये आप ये देख सकते हैं ओरल सरफेस है, आप ये देखेंगे ये सबस्ट्रेटम की तरफ है, ये वेंट्रल साइड है, यहाँ पर इसके माउथ जो है वो प्रेजेंट है और इसकी सरफेस जो है फ्लैट होती है। ठीक है, इनका जो कलर रेंज है वो डार्क ऑरेंज से पर्पलिश कलर तक हो सकता है। इसको ओरल या एक्टिनल सरफेस भी बोल देते हैं। ओरल सरफेस पर माउथ है, एम्बुलेक्रल जो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रूव्स प्रेजेंट हैं। ट्यूब फीट और पोडियाज इन ग्रूव्स के
पास जो है वो ये सीक्वेंस में लगे होते हैं, ट्यूब फीट जिनको पोडिया भी बोल देते हैं। इसके अलावा स्पाइन्स होते हैं और सेंस ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ओरल सरफेस में दिखाई देता है। अब ओरल सरफेस में आप देखेंगे बिल्कुल जो है कन्वेक्स सा सरफेस रहता है। ये एक सैंड डॉलर का पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो ये बोरल सरफेस है, ठीक है, जो कि डोर्सल साइड में है। बॉडी का वो फेस होता है जो कि अपवर्डली और टुवर्ड्स द अपर सरफेस जो है वो होता है, और ये हमेशा कन्वेक्स होता है। जैसे हमने देखा ना, ओरल सरफेस जो है वो फ्लैट रहता है, ये कन्वेक्स होता है। इनका जो कलर रहता है वो लाइट ऑरेंज टू पर्पलिश रहता है। जैसे उसमें ओरल में आपने देखा डार्क ऑरेंज रहता है। इसको एबोरल और ए पैक्टिनल जो सरफेस जो है वो बोल देते हैं। अबोरल सरफेस में जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो एनस होता है, ठीक है। ये मैड्रिपोराइट होता है। स्पाइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और पेपुली गिल्स प्रेजेंट है, पेडिसिलरीज प्रेजेंट है। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है हमें एबोरल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद बॉडी कैविटी और बॉडी वॉल की बात है, तो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है दैट इज ट्रू सिलोम होते हैं, एंटीरोसिलस होते हैं। ये स्पेशियस सिलोम जो है वो स्पेशियस होता है, और उसकी लाइनिंग जो है सिलेटेड पेरिटोनियम की होती है। उसमें एक फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट और अमीबोसाइट, जिसको सिलोमोसाइट सेल बोल देते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिलोम होता है ये गैस और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। बॉडी वॉल की अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के नीचे ये बेसल लैमिला होता है, जिसके ऊपर एपिडर्मिस जो है वो लाइन ले करती है। इसमें जो है आउटर साइड में ये क्यूटिकल सिक्रीट करता है, जो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में आप देखेंगे ऊपर वाली लेयर जो है वो थिक है, आउटर लेयर जो है वो थिक होती है, होमोजीनियस लेयर होती है, और जो लोअर लेयर, इनर लेयर होती है वो डेलिकेट हेट्रोजीनियस होती है। इसके नीचे जो है वो डर्मिस है। डर्मिस में कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब उनके जो स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती रहती है, वो सॉफ्ट और स्टिफ जो है जब मूवमेंट करते हैं तो उनकी स्टिफनेस में चेंज आता रहता है। उसके बाद मस्कुलर लेयर होती है, वही आउटर सर्कुलर लेयर रहती है, और इनर जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी होती है, और लास्ट में सिलेटेड पेरिटोनियम होता है। उसके बाद जो है वो सिलोम होता है। एंडोस्केल्टन जो है इसकी कैल्केरियस जो है प्लेट्स होती हैं। आप देखेंगे ये प्लेट्स जो है इसमें दिखाई दे रही हैं, जिसको ऑसिकल्स बोलते हैं, जो कि डर्मिस से डेवलप होती हैं। ऑसिकल जो है इनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है, और इनके जो स्पाइन प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि हमने बताया, जिसके कारण अकाइनोडर्म जो है वो स्पाइनी स्किन हो जाती है, वर्टी अपीयरेंस हो जाता है, जिसके कारण उनको अकाइनोडर्म्स बोलते हैं। ये ऑसिकल्स जो है ये फ्रीली आर्टिकुलेटेड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ फ्रीली जुड़े भी हो सकते हैं, जैसे स्टारफिश है, ब्रिटल स्टार है, और ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, आपस में मिलकर जो है एक सिंगल टेस्ट बना लेते हैं, जैसे कि सैंड डॉलर के अंदर हमने देखा था। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर हमने बताया डेफिनेट फीचर होता है, दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि सिलोम का एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। और ये सी वाटर फील्ड कैनाल्स होती हैं जिनमें कार्पसल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोकोमोशन ऑफ एनिमल के अंदर। ये आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है ये मैड्रिपोराइट, फिर इसके अंदर स्टोन कैनाल होती है, फिर रिंग कैनाल होती है। इसके अलावा ये इसके आप देखेंगे ये टिडमेंट्स
टिडमंस बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, फिर लेटरल कैनाल्स होती हैं और फिर जो है ये ट्यूब फीट होते हैं। तो ये पूरा कैनाल सिस्टम जो है जहां पर वाटर जो है सी वाटर जो है वो फ्लो करता है, पूरे इसमें सी वाटर फिल्ड होता है जिसके कारण ये मूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अकाइनोडर्म्स में हमने देखा हेड नहीं होता, तो उनका हम ये नहीं बता सकते कि एंटीरियर एंड कौन सा है, पोस्टीरियर एंड कौन सा है। ये डायरेक्शन जो इनकी मूवमेंट की होती है वो डिफरेंट हो सकती है, ये किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं। इनके लिए कोई ऐसा नहीं कि आगे की तरफ जा रहे हैं या बैकवर्डली जा रहे हैं, कि किस कैपेबल होते हैं टू मूव इन एनी डायरेक्शन। इनकी मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बहुत सिंपल होती है, कंप्लीट होती है, माउथ टू एनस है। एस्टीरियाज के अंदर, सी स्टार के अंदर अगर आप देखेंगे जो ट्यूबुलर होती है, स्ट्रेट होती है, शॉर्ट छोटी होती है और वर्टिकल एक्सटेंड करती है फ्रॉम ओरल टू, क्योंकि आपने देखा इनका स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। और उनका जो ओरल और अबोरल सरफेस के अंदर जितना डायमीटर है, रेडियस है, एरिया है, उसके अंदर वर्टिकली, क्योंकि हमने देखा ओरल सरफेस में माउथ प्रेजेंट है, अबोरल सरफेस पे एनस प्रेजेंट, तो इसी के बीच में जो है एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब ये माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस से मिलकर बनी होती है। रेस्पिरेशन डिफरेंट क्लास अगर अकाइनोडर्मेटा के अंदर देखते हैं तो उनके अंदर सब में डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। बिसाइड ट्यूब फीट तो है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टारफिश में आप देखेंगे पेपुली प्रेजेंट होते हैं, डर्मल ब्रेंकी बोल देते हैं उसको। सी अर्चिन के अंदर पेरिस्टोमियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रिटल स्टार के अंदर जेनाइटल बर्सी प्रेजेंट होते हैं और होलोथ्यूरियंस के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री। ये एक एग्जांपल देखिए, ये रेस्पिरेटरी ट्री, ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके दोनों तरफ ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। आप देखेंगे ट्री लाइक जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इसको रेस्पिरेटरी ट्री का स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये इस तरह से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वर्टिकली प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसमें बहुत ही रिड्यूस होता है, काइनोडर्मेटास के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड होता है, उसमें किसी तरह का कोई पिगमेंट नहीं है, ना तो हीमोग्लोबिन है ना हीमोसाइनिन है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। नो हर्ट, किसी तरह का हर्ट प्रेजेंट नहीं है। सर्कुलेशन में जो इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है सो कॉल्ड, कि हमने बताया ब्लड जो है उसमें पिगमेंट नहीं है, हर्ट नहीं है, रिड्यूस फॉर्म का है, तो उसको दो सिस्टम होते हैं उसमें। एक होता है पेरीहीमल सिस्टम, ये एक आप इमेजिन कर सकते हैं कि ट्यूबुलर साइनस है, कैविटीज है, चैनल्स हैं, कोई ट्यूब नहीं है, कोई वेसल नहीं है, ये सिर्फ जो है ऐसे एम्प्टी स्पेस हैं जिनकी शेप जो है ट्यूबुलर है, चैनल लाइक है, ठीक है। और इनका काम क्या है, इनमें ये पाथवे है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या सेक्स सेल जो गैमीट्स हैं उनकी मूवमेंट में, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ये जितने भी सब्सटेंस हैं इस चैनल से या इस ट्यूबुलर साइनस में मूव करते हैं, वो डोर्सल सैक की कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन जो होता है जिसके कारण ये सब चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। हीमल सिस्टम जो होता है ये हीमल चैनल है। अब यहाँ पर ये जो चैनल है इनमें अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब ये रिंग की फॉर्म में होते हैं अराउंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आप देखेंगे माउथ के चारों तरफ जो है उसको बोलते हैं ओरल हीमल रिंग। ये माउथ है, इसके चारों तरफ ओरल हीमल रिंग है, और जो
ऊपर सरफेस है, एबोरल साइड है, वहां पर ये एबोरल हीमल रिंग है, और जो गैस्ट्रिक रीजन होता है यहाँ पर ये गैस्ट्रिक हीमल रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ये आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये पेरी हीमल से आउटर जो एरिया है, आप देखेंगे ना, आपको व्हाइट स्ट्रक्चर के अंदर डार्क कलर की ब्लैक, ये वैसे ही है जैसे हम दीवार में अगर सांचे खींच दें, खाली स्पेस बनाए और उसमें एक पाइप लगा दें, ठीक है। तो इसी तरह का ये पेरी हीमल रिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो हीमल रिंग प्रेजेंट होती है, और जिनके अंदर फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। और ये सारे आपस में आप देखें, ये पेरीहीमल रिंग है और ये ओरल रिंग है, और ये डिफरेंट रिंग्स जो हैं आपस में एक्सियल साइनस के द्वारा जो है वो जुड़ी हुई होती है। नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर सिंपल होता है, रिड्यूस प्रिमिटिव टाइप का है, जिसमें ये सर्कममोरल नर्व रिंग है, ठीक है, और इसके यहाँ से ये रेडियल नर्व कोड जो है वो हर एक आर्म के अंदर एक रेडियल नर्व कोड जो है वो चली जाती है, कोई ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और ये आप फर्दर जो है इनकी आपस में 3 रेडियली अरेंज इंटरकनेक्टेड नर्व नेटवर्क जो है वो बन जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके अंदर बहुत ही रिड्यूस होता है, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, और यहाँ जो एक्सक्रीशन होता है वो भी थ्रू जो है बाय डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और ये डिफ्यूजन सिर्फ उन्हीं रीजन में होता है जो थिन होती है, थिन एरिया है, जैसे ट्यूब फीट है, गिल्स हैं, बर्सी है, जहां पर हम रेस्पिरेशन देखते हैं, उन्हीं एरिया के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो पॉसिबल होता है। नाइट्रोजनस जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अमोनियम कंपाउंड होते हैं। सिलोम के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको निकालने के लिए सिलोमोसाइट जो है एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सेंस ऑर्गन प्रिमिटिव टाइप, सिंपल सेंस ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आईज हैं जो बहुत ही सिंपल है, पिगमेंटेड हैं, और ये जो टर्मिनल टेंटिकल होते हैं उनके बेस पर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, जो ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस के पर जो है टर्मिनल टेंटिकल के बेस में ऑप्टिकल कुशंस होते हैं, जो कि थिक एपिडर्मिस से मिलकर बने होते हैं, और उसमें बहुत सारे फोटोरिसेप्टर पिगमेंटेड कार्पोसिलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये देख सकते हैं। टर्मिनल टेंटिकल में सेंसरी सेल भी होते हैं जो कि टेक्टाइल होते हैं, टच को सेंस कर सकते हैं, और ये भी सेंसिटिव होते हैं फूड और अदर केमिकल स्टिमुलाई के लिए। और फिर कुछ न्यूरोसेंसरी सेल जो कि पूरी इंटायर बॉडी सरफेस को ट्रांसवर्स करते हैं, ये सेल जो है कीमो रिसेप्टर होते हैं, और छोटे होते हैं, सिलेंडर सेल विद फ्यूजिफॉर्म बॉडी जो है पूरे सरफेस, बॉडी सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रिमिटिव टाइप का है, किसी तरह का कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, कोई एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, इवन रिसेप्टेकल जहां पर गैमीट जो है वो स्टोर होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होता है, और ना ही रेजर्वायर होता है फॉर स्टोरिंग मैच्योर स्पर्म, ना ओवा ना स्पर्म को स्टोरिंग के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सिर्फ गोनर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं। सेक्स सेपरेट है, मेल और फीमेल जो है अलग होते हैं, लेकिन उनको आप एक्सटर्नली पहचान नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है थ्रू लार्वल से, डिफरेंट लार्वल स्टेज जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्लूरा लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा है, ब्रेंकियोलेरिया लार्वा है, ये डिफरेंट लार्वल स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। क्लीवेज जो है वो रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेंट होती है। लाइफ हिस्ट्री में आप देखेंगे तो इनके सीलिएटेड बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा जो है दिखाई देते हैं, और उसके बाद इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और वो अडल्ट में चेंज हो जाते हैं, जहां पर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय ऑटोटोमी और रीजनरेशन। ऑटोटोमी आप अच्छे से जानते हैं कि बॉडी का कोई पार्ट जो है वो टूट जाता है किसी भी वजह से, डिफेंस से, डेंजर में या जैसे भी, तब वो उसको रीजनरेट जो है वो कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेजेस दिखा रखी हैं। सिंगल सेल स्टेज है, जाइगोट है, ब्लास्टूला बना, गैस्ट्रूला बना और लार्वल स्टेज। ये डिप्लूरा, बाइप्लिनेरिया, ब्रिंकुलेरिया लार्वा के थ्रू जो है मेटामॉर्फोसिस होकर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाइनोडर्म्स के अंदर जो कि देखने को मिलते हैं। तो अकाइनोडर्म जो है हमने देखा उनके अंदर यूनिक फीचर जो है वो स्पाइनी स्किन प्रेजेंट होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनके अंदर एंडोस्केलेटन जो है वो डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, पेंटामिरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ऑटोटोमी रीजनरेशन देखने को मिल रहा है, एंटीरोसीरस लार्वा जो कि स्पेशियस सिलोम प्रेजेंट होता है, इनके अंदर ओपन ब्लड हीमल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से जो आपने काइनोडर्मेटा के अंदर देखे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक एफिनिटीज जो है काइनोडर्म्स की विद कॉर्डेट आप देख सकते हैं कि इनके अंदर इक्विपोटेंशियल एग होते हैं, रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिलती है, गैस्ट्रुलेशन बाय इन्वेजिनेशन होता है, ड्यूट्रोस्ट्रोमस जिनमें एनस जो है वो पहले बनता है, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है ड्यूट्रोस्ट्रोम के अंदर अकाइनोडर्म जो है, ठीक है। तो इनके अंदर एंटीरोसिलस सिलोम है जैसे कि कॉर्डेट में होता है, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं जो हम कहते हैं कि कॉर्डेट से ये बहुत रिजेंबल करते हैं। तो इनके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे उसमें आपने देखा कि इनमें कुछ स्ट्रक्चर जो है वो डीजनरेट हुए ड्यूरिंग इवोल्यूशन में इनके जो डीजनरेशन हुआ, जैसे हेड जो है एब्सेंट था, अब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम में जो है नर्व प्लेक्सिस जो है वो डीजनरेट हो गई, सिंपल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, सेंस सम फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट गट विद नो एनस। कुछ ऐसे भी अकाइनोडर्म्स होते हैं जिनके अंदर एनस जो है वो एब्सेंट होता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं ऐसे हैं जो यूनिक इन्हीं के अंदर प्रेजेंट हैं, कुछ डीजनरेट हो गए हैं, कुछ नए कैरेक्टर जो है वो देखने को मिले। तो ये था हमारा अकाइनोडर्मेटा का जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।